नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में, बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में हमें क्या-क्या जानना चाहिए। बाइपोलर जैसे कि हम लोग नाम ही सजेस्ट करता है बाइपोल, दो पोल। पोल मतलब दो ध्रुव, दो ध्रुवीय विकार इसे कहते हैं। जैसे कि अर्थ के ग्लोब में आप देखेंगे एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल पे एक पोल पे डिप्रेशन होता है बाइपोलर में और एक पोल पे मेनिया होता है। दोनों अपोजिट डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे कि डिप्रेशन में हम लोग जानते हैं कि नींद ना आना, ज़्यादा आना या कम आना, उलझन घबराहट बेचैनी रहना, उदासी रहना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन आना, किसी भी काम में मन न लगना, उल्टे सीधे विचार आना, आत्महत्या के विचार आना, जीवन खराब है इस तरह के विचार आना, ये सारी चीज़ें जो है होने लग जाती है, होपलेसनेस आने लग जाती है। उसी तरह मेनिया में व्यक्ति तेजी में चला जाता है, ज़्यादा बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, नॉर्मल से ज़्यादा कुछ रहता है, हैसियत से उल्टा बातें करता है, चिड़चिड़ा भी हो जाता है। इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं, खर्चे वर्चे भी ज़्यादा करने लग जाता है। और तो बाइपोलर में 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जिसमें कि पूरा डिप्रेशन होता है और पूरा मेनिया का एपिसोड होता है, तेजी का एपिसोड। और दूसरा होता है बाइपोलर 2 डिसऑर्डर जिसमें डिप्रेशन होता है और हाइपोमेनिया का एपिसोड होते हैं। मतलब फुल ब्लोन मेनिया, पूरी तरह का मेनिया नहीं होता है, लेकिन हल्का फुल्का मेनिया, हल्की फुल्की तेजी आ जाती है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि उसे कोई बीमारी है, उसे तेजी आ रही है, उसे कुछ ज़्यादा काम करने लगा है ज़्यादा, लेकिन उसमें वो आनंदित महसूस करता है। तो और कभी-कभी चिड़चिड़ापन भी इस तरह की चीज़ों में देखने को मिलता है। तो इसमें करना क्या होता है, इसकी दवाइयाँ होती हैं मूड स्टेबलाइज़र्स, एंटीसाइकोटिक्स और कभी-कभी बेंजोडायज़ेपिन्स भी देनी पड़ती है। तो ये दवाइयाँ जो हैं किसी भी मनोचिकित्सक को दिखा करके इसका डायग्नोसिस बनाया जाता है और जिस स्टेज में होता है उसके अनुसार, यानी कि डिप्रेशन में होता है तो डिप्रेशन के अनुसार, मेनिया में होता है तो मेनिया के अनुसार उसकी दवाइयाँ शुरू की जाती हैं। तो इसमें केयर गिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेनिया की फेज़ में पेशेंट को कई बार नहीं लगता है उसे कोई बीमारी है, वो इलाज नहीं कराना चाहता, उसे लगता है बिल्कुल ठीक है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेडिकेशन, दवाइयाँ रेगुलर चलनी चाहिए। जब पेशेंट ठीक हो जाता है सिम्प्टोमेटिकली, लक्षण बिल्कुल नहीं रहते हैं, तब भी पेशेंट की दवाइयाँ कई बार लंबे समय तक चलती हैं और कभी-कभी तो लाइफ लॉन्ग भी चलती हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस नहीं होनी चाहिए, नींद में कमी या कमी नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से भी ये चीज़ें फिर से हो सकती हैं। कभी-कभी जब एंटी डिप्रेसेंट या कुछ इस तरह की दवाइयाँ चलाने की ज़रूरत पड़ती है, तो दवाइयाँ भी इंसान को डिप्रेशन से तेज़ी में ले जाती हैं, मेनिया में ले जाती हैं। और रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेगुलर पूजा पाठ, प्रेयर, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। रेगुलर साइकियाट्रिस्ट के पास विजिट होनी चाहिए। रेगुलर दवाइयाँ जैसे भी अप डाउन करनी हो साइकियाट्रिस्ट अपने हिसाब से करेंगे। और ये अप एंड डाउन वाली बीमारी है, कई बार इसका ट्रीटमेंट बीपी शुगर की तरह इनका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलता है। पेशेंट दवा खाता है, बिल्कुल ठीक रहता है। बहुत सारे पेशेंट बिल्कुल दवा खाते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, अपना जॉब, बिजनेस या जो भी प्रोफेशन वो अचीव करते हैं, वो पूरा अच्छे से अपना करते रहते हैं। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा तनाव भी नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा कभी भी नशा, किसी भी प्रकार का नशा जो है अवॉइड करना है। अल्कोहल, गांजा, भांग, टोबैको, हर प्रकार के नशे को अवॉइड करना है, क्योंकि नशे दवाइयों के असर को कम कर देती हैं और दवाइयाँ के असर को भी कम कर देती हैं और उसके अलावा जो है दवाइयाँ उतनी इफेक्टिव भी नहीं रह जाती। धन्यवाद।